हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 की 28 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न पूछा गया था, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? घूमर नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने मां सरस्वती की आराधना करने के लिए किया था और बाद में बाकी राजस्थानी बरादियों ने इसे अपना लिया गया था। तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम राजस्थान के अन्य लोक नृत्य देखते हैं। कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य का संबंध भी किससे है? राजस्थान राज्य से। और कालबेलिया नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं गुलाबो सपेरा। और कालबेलिया को 2016 में अमूर्त धरोहर में भी शामिल किया गया। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। और गौरी नृत्य का भी संबंध राजस्थान से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य से संबंधित है? फ्लेमिंगो त्योहार का संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के झील शहर सलूरुप्टा में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में नौका दौड़ और प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रम भी शामिल हैं। तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल फतेह अल सीसी। 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। अब्दुल फतेह अल सीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 के गणतंत्र दिवस के लिए भारत ने फ्रांस को अतिथि देश बनाया था। यहाँ राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि रहे थे। तो हमें 2024 का भी ध्यान रखना है। 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति अतिथि रहे थे और 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पूछा गया था, विंबलडन किस खेल से संबंधित है? विंबलडन टेनिस से संबंधित है। टेनिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साल के शुरुआत में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस से संबंधित और फ्रेंच ओपन। विंबलडन ओपन सबसे पुराना है जो कि टेनिस से संबंधित है। और अंत में होता है साल में यूएस ओपन। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। टेनिस के ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत रत्न किस संगीतकार को दिया गया था? भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था 1998 में एस सुब्बुलक्ष्मी को। तो एस सुब्बुलक्ष्मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत गायिका है एस सुब्बुलक्ष्मी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये एक पहली भारतीय गायिका थी। 1998 में मिला था इनको। अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 योजना के तहत हुआ था और इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपल के पेड़। इसी के साथ देखते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। अगला प्रश्न पूछा गया था, मैतेई जनजाति होली को त्यांगसो के रूप में मनाई जाती है किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य से संबंधित है। मैतेई जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर है? मणिपुर राज्य में। मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छठी आर्थिक जनगणना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2013। 2013 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसी के साथ देखते हैं पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी। 1977 में आरंभ की गई थी और दूसरी आर्थिक जनगणना हुई थी 1980 में एवं तीसरी 1990 में संचालित की गई थी और चौथी 1998 में, पांचवी 2005 में और छठी पूछा हमें तो 2013 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको जनगणना से संबंधित कंप्लीट वीडियो चाहिए तो 10 मिनट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जिनको भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री से सम्मान दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज ही प्रथम ट्रांसजेंडर महिला थी भरतनाट्यम के लिए जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनका जन्म तमिलनाडु के मदुरई के पास एक गांव में हुआ था और 2019 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दो शास्त्रीय नृत्य से हैं। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु राज्य का, और कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य। तो यामिनी मूर्ति का संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से। अगला प्रश्न पूछा गया भारत की आज़ादी के बाद साक्षरता दर क्या थी। भारत की साक्षरता दर हो जाएगी 74.04%। 2011 के अनुसार ही पूछा गया है, यानी कि आज़ादी के बाद का पूछा गया, तो जो कि 1947 में मात्र 18% थी। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान में अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 163 का संबंध हो जाएगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये हमने कल की शिफ्ट में ही क्वेश्चंस किया था, उसमें देखा था 163 आर्टिकल। 163 आर्टिकल के तहत राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग सीमित है और राज्यपाल की कार्रवाई मनमानी या फिर काल्पनिक तथ्यों के आधार पर नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया था अब तक सबसे ज्यादा बार सीएम कौन बने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार, जो कि बिहार के सीएम हैं। ये थे सभी 28 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।